ओम। आइए सब लोग सीधा बैठते हैं। परमपिता परमात्मा को श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय स्वामी जी महाराज को श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री को नमन करते हुए लंबा गहरा श्वास, प्रणोध्वनि। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांतिः। मंचस्थ आदरणीय बहन आशुल जी, हमारी पारुल बहन सुबह यहाँ पर थीं। आदरणीय भाई राकेश जी, हमारे युवा भारत के दोनों बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान साथी भाई रामाशीष जी, भाई सचिन जी, पूज्य स्वामी जी, भाई शांतनु जी और उनकी पूरी टीम। अभी आदरणीय भाई राकेश जी आपसे बात कर रहे थे। क्या है कि संगठन में कार्य का विभाजन करके, कार्य को बांट कर के कार्य आगे बढ़ता है। बहुत से आयाम होते हैं जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का संचालन करते हैं। अनेकानेक आयामों के माध्यम से कार्य आगे बढ़ता है। तो भाई राकेश जी आपका बहुत सुंदर नेतृत्व कर रहे हैं सोशल मीडिया के क्षेत्र में। थोड़ा थोड़ा मैं भी सोशल मीडिया में एक, जिसे कहते हैं कि छात्र के नाते, विद्यार्थी के नाते उसमें सीखने का प्रयास करता रहता हूं। तो मैं तो यूं आया था कि शायद मुझे भी कुछ और सीखने को मिलेगा तो उसका उपयोग करेंगे। हमने 2-3 जगह ट्रेंड किया। जैसे हमने दुर्ग में 1 लाख सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया, वो ट्रेंड हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामने से फोन किया। ऐसे ही हमने राजपथ का कार्यक्रम, राजपथ के कार्यक्रम को भाई शांतनु जी यहाँ हैं, भाई शांतनु जी और उनकी टीम का साथ, रचित जी को साथ लिया, प्लानिंग की और उसको भी हमने टेंड किया। और उस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री का फोन आया, क्योंकि 35,000 लोगों के साथ हमने राजपथ के ऊपर कार्यक्रम किया था। तो एक योजना, एक कार्यक्रम की प्लानिंग के साथ उस कार्यक्रम को मास तक पहुंचाना, विश्व तक पहुंचाना। तो आपके अंदर शक्ति बहुत है। सोशल मीडिया अपनी बात पूरे विश्व पटल पर रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जब बात करता हूं सोशल मीडिया की, तो उनसे कहता हूं कि हमारे पहले जो शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से बहुत से स्वतंत्रता सेनानी तो इस वजह से पुलिस पकड़ लिया करती थी कि वो राष्ट्र धर्म की बात किया करते थे, राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात किया करते थे, भारतीयता की, वैदिक धर्म की बात किया करते थे। तो उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। तो आज भारत ने यद्यपि राजनीतिक आजादी प्राप्त की है, भाषाई स्वतंत्रता, विचार की प्रस्तुति की स्वतंत्रता प्राप्त की है, आर्थिक गुलामी है, यद्यपि आर्थिक रूप से अभी हम उस प्रकार से आजाद नहीं हुए हैं कि अपनी विचारधारा को आगे रख पाएं, परंतु ये आजादी भी बहुत बड़ी है। राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आप अपनी विचारधारा को, अपने
खुलेपन से रख सकते हैं सामने। और आप कलम के सिपाही भी हैं, देखो आप स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कहते हैं। पूरा विश्व विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ है, पूरा विश्व। और अपने जितने आप सब लोग हैं, आपको एक तय करना है कि हमारी विचारधारा क्या है। मैं अपने 2-3 साथियों से पूछता हूं कि अपनी विचारधारा क्या है, आप किसको पुष्ट करते हैं। हमारे, आप तो बता दो कि आपसे पीछे वाला भाई, ये ऐनक वाले भाई बैठे, हाँ 4th नंबर पे आपसे पीछे, हाँ खड़े हो ना भैया। अपनी विचारधारा क्या है संगठन की? संगठन की विचारधारा क्या है? पतंजलि की विचारधारा मोटे तौर पर क्या है? स्वदेशी को आगे बढ़ाना। और चलो आप बताओ। देश हित, जनहित, समाज हित, योग हित। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम मोटे मोटे बैठिए, आप नजदीक हैं, मतलब बहुत दूर नहीं है आप सब लोग काम करते हैं तो इसका मतलब नजदीक तो है ही। एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? भारत स्वाभिमान की विचारधारा को हम कहेंगे आध्यात्मिक न्यायवाद। और ये पतंजलि की विचारधारा की बात करेंगे तो वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा। अभी मैंने आपके सामने मंत्र पाठ किया, उसकी शुरुआत की 3 बार ओम के जाप से। मुझे अच्छे से याद है 2002 में मेरा पहली बार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से फोन पे वार्ता हुई। तो सब लोग हेलो बोला करते थे और मैंने जैसे फोन उठाया तो मैंने भी हेलो बोला। मैं तब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो आपको बड़े अचरज की बात लगेगी, एक छोटी सी बात कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है। उस दिन मैंने देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ओम बोला और वो उनके जो ट्यून लगी हुई थी फोन पे, वो भी एक ओम की ही ट्यून थी, क्लासिकल म्यूजिक के साथ। उसने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। देखिए आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, 1 करोड़ से अधिक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पतंजलि भारत स्वाभिमान की रसीद कटवाकर जिन्होंने सदस्यता ली हुई है। और यदि हम उनको चाहें तो उनको 10 करना और 10 को दस को 12 और 50 करना बहुत आसान की बात है, मतलब कोई विषय नहीं है। 1 करोड़ लोग खड़े हैं, उनको 10 करोड़ कब करना है, 100 करोड़ कब करना है, बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि मूल विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि एक संबोधन किस प्रकार क्रांति कर सकता है। आज वो सब लोग जहां भी मिलते हैं ओम बोलते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का शीर्षासन करके रख दिया इस एक शब्द ने। जहां हेलो सारी दुनिया बोला करती थी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ओम बोलना शुरू किया। आज पूरी दुनिया ओम को स्वीकार करती है। जहां हम जा रहे हैं लोगों ने राम राम कहना बंद कर दिया, राधेश्याम कहना बंद कर दिया, परंतु प्रचुर मात्रा में यदि आप देखेंगे बड़े स्तर पर संबोधन यदि आप देखेंगे तो ओम संबोधन विराटता के स्तर पर चल रहा है। और कई बार कोई शब्द किसी संगठन की पहचान बन जाया करती है। ऐसे ही जैसे पतंजलि का ये ओम, आप किसी भी कार्यकर्ता को ओम बोलेंगे तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि आपने ड्रेस डाली हुई है या नहीं डाली हुई, आपने ऊपर अंगवस्त्र रखा है या नहीं रखा, आपके पास आई कार्ड है या नहीं है। आपने ओम बोल दिया, समझ लो आपके आसपास का जो व्यक्ति घूम रहा है वो भी समझ जाएगा कि ये व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, पतंजलि से जुड़ा हुआ है। ये एक पहचान, एक शब्द व्यक्ति की पहचान बन जाती है। जब आप ये कहते हैं कि वैदिक विचारधारा, ऋषि ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक न्यायवाद,
हम भारत को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में सारी विचारधाराओं का ही खेल है। बहुत से संगठन हैं वो भारत को पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, कोई मजहबी, कोई एक धर्म के साथ जोड़कर बनाना चाहते हैं, परंतु हम क्या बनाना चाहते हैं? राष्ट्र को आध्यात्मिक भारत बनाना चाहते हैं। धार्मिक वैमनस्य प्राप्त प्रदान करना और उसको पोषित करके कोई रणनीति करना वो विषय नहीं है अपना, उसको सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत को पुष्ट करना। आध्यात्मिक मायने वो, उसको क्या कहा हमने? आध्यात्मिक न्यायवाद। ये भारत स्वाभिमान की टैगलाइन है। तो खैर ये विचारधारा को थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अपने छोटी छोटी बुकलेट गाय के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, भारतीय कृषि के ऊपर, जैविक कृषि के ऊपर, हम बहुत सी विषय, और मैं पूरे इंटरनेट पे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से वीडियो कंटेंट यूट्यूब वो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हेल्थ ऐसा सेक्टर है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को लगातार रहती है। तो आप सब लोग हेल्थ के जो कंटेंट हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, एक बात आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से गंभीरता के साथ साझा करना चाहता हूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री इस मंच से जो भी बात कहते हैं वो प्रमाणिक होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, साइंटिफिक होती है। बस हम वो उस साइंस को यदि उस बात के साथ कहीं ना कहीं जोड़कर प्रस्तुत करें तो बहुत प्रभावी हो सकती है। यद्यपि आज मैंने भाई राकेश जी को वहां से चलने से पहले कहा था कि मैं कल इस विषय में कोई बात रखूंगा, और हमारा मतलब वहां अंदर ही हम जब वहां से चले थे तो एक मैत्री अनुबंध करके चले थे कि आज बोलने के लिए नहीं कहेंगे, परंतु उन्होंने अचानक तय कर लिया कि कुछ कहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनी मूल विचारधारा की जो बात है, कोई व्यक्ति यदि कोई कमेंट्स करता है, नेगेटिव कमेंट कर देता है, मैं आप देख रहा हूं कि मेरा एक पेज चलाता हूं मैं जयदीप आर्य के नाम से, ट्विटर पे मैं स्वाभिमानी वन के नाम से हूं। वन मतलब वो सिंबॉलिक वन वाला। परंतु एक पेज मैं पहले चलाया करता था, वो भी अभी भी चल रहा है, उसमें पतंजलि योग ऋषि के नाम से, उसमें लगभग 1,60,000 फॉलोअर्स हैं। इसमें लगभग ट्विटर में 16,500 फॉलोअर्स हैं। मैंने इसमें एक बात पाई कि आपकी शब्दावली, शब्दों की रचना, वाक्य की संरचना, इसका बहुत अत्यंत प्रभाव रहता है। और दूसरी बात है वो है कंटेंट। उसमें कंटेंट के साथ साथ उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्लैरिटी। और तीसरा उसमें कमेंट्स। तो मैं आज 3 शब्द आपके साथ जोड़ रहा हूं, कंटेंट, क्लैरिटी और कमेंट्स। तो ये 3 शब्द आप लिख लीजिए, 3C। तो आपके कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरा वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, और तीसरा उसमें कमेंट्स, आप कमेंट्स में भी अपनी भागीदारी रखें। केवल मात्र आपने फेसबुक पे लिख दिया, ट्विटर पे लिख दिया, वही नहीं, कमेंट्स के ऊपर भी ध्यान रखें, और कमेंट्स के ऊपर भी कमेंट्स करें। हम क्या सोचते हैं, कमेंट्स पे हमने एक पोस्ट डाल दी, मैं उसमें अपने आप को सबसे मैं वीक व्यक्ति मानता हूं कि मैं वो देख ही नहीं पाता हूं कि उसमें कमेंट्स क्या आए, उनको रिप्लाई करना, उनको अपने साथ जोड़ के रखना, इसमें समय लगता है। इसमें आप बहुत सजगता के साथ, बहुत जिम्मेदारी से इस कार्य को कर सकते हैं। तो एक तो कमेंट्स लिखना, और फिर कमेंट्स को भी कमेंट्स देना। मान लिया किसी ने नेगेटिव लिखा है तो उसको जहां लताड़ना है, वहां जिस व्यक्ति ने आपके लिए अच्छा लिखा है वहां उसको अपने साथ जोड़ना भी है। तो आप 1 से 1 करते हुए 1 से 11 बना सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि यदि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे बैठे हैं और जिस व्यक्ति के साथ आप कार्य कर रहे हैं, अभी हमारी एक बहन है यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रही, संजीवनी बहन है ना, महाराष्ट्र से हमारी एक बहन है, मैं देख रहा हूँ उन्होंने एकदम अपनी लिखने की कला को ठीक किया। एक भाई आनंद है राजस्थान से, टारगेट बेस्ड लिखा, कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई देना शुरू किया और एकदम फॉलोअर्स बढ़ गए। तो संगठन में भी लोग बहुत तेजी से जुड़ सकते हैं, विचारधारा से जुड़ सकते हैं।
परंतु आपको तय करना है कि कितने लोगों को जोड़ना है। और ये मीडिया केवल मात्र अपनी बात को प्रस्तुत करने का नहीं है, ये अपनी बात के प्रचार का ही नहीं है, ये 1 से 11 करने का भी मीडिया है। इतनी बात कहते हुए, आप सब मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं, फिर भी मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए भाई राकेश जी का और पूरे मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।